हेलो बच्चों, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे, साथ साथ रिलेवेंट टॉपिक को भी हम डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स को डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिस्कस करेंगे और इन्हीं से मिलते जुलते हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ओके, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1.1 के जितने क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है रेगुलर बेस पे हमारे साथ रहें, कमेंट करें और शेयर करते रहें, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। ओके, बगैर वक्त ज़ाय किए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चंस हमारे पास कुल मिला के इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो 1 हमारे पास कहते हैं कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद है। तो एडिटिव इनवर्स, जिस तरह हमारे पास किसी भी रियल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है उसका हमें एडिटिव इनवर्स निकालता है, जैसे हम 2 हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास कोई एडिटिव इनवर्स है, जनरल रख लेते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ऐसा क्या नंबर होगा जिसको आपस में ऐड करें तो हमारे पास आना चाहिए 0, ठीक है। तो ए का एडिटिव इनवर्स होना चाहिए -है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हमारे पास यही कंसेप्ट होगा। जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a प्लस आल्टा b हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको आप किसके साथ ऐड करें तो हमारे पास आना चाहिए 0। ऑब्वियसली इसके अपोजिट साइन से, यानी कि -a और -आल्टा b से, ठीक है। अगर आप ऐड कर लेते हैं तो a -a अगेन क्या होगा, 0, और आल्टा b -आल्टा b अगेन क्या होगा, 0 आल्टा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। तो इसी तरह यानी कि एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अपोजिट साइन होगा, ठीक है, यानी कि अपोजिट साइन ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास यहाँ पे -4 + 5 आल्टा है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा एडिटिव इनवर्स of -4 + 5 आल्टा इज इक्वल टू, यानी कि रियल पार्ट का भी साइन चेंज होगा, सो इट विल बी 4, एंड +5 आल्टा का साइन चेंज होगा तो -5 आल्टा। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिएगा तो आंसर क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर ले तो आंसर हमारे पास आएगा 0। ओके, वी हैव डन 1 क्वेश्चन। बी हमारे पास है -3 - t आल्टा, तो इसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा प्लस, यानी कि -3 का अपोजिट साइन हमारे पास होगा +3, एंड -3 आल्टा का +3 आल्टा। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट। सो दिस इज 5 - 5 आल्टा। ओके, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास होगा इसका एडिटिव इनवर्स। ओके, इनवर्स हमारे पास होगा +5 है, तो ये हमारे पास होगा -5। ओके, -5 और -5 है, तो ये हमारे पास होगा +5 आल्टा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 आल्टा, तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 आल्टा इज इक्वल टू -4 आल्टा। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जिसमें हम फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, ठीक है। शो दैट ईच पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, जिस तरह हमारे पास रियल नंबर्स के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते थे। जैसे हम 2 की बात करें
तो 2 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर आए 1, क्योंकि 1 हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। तो हम जानते हैं 2 को अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आंसर यानी कि 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर बचेगा 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता था? 1/2। इसी तरह ये हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, इनका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ये आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा अगर इनका आंसर 1 आए। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि क्या इनका आंसर 1 आता है या नहीं आता। ओके, सो सॉल्यूशन, टू प्लस 3 आइटा इंटू टाइम दिस। ठीक है, तो 2 + 3 आइटा, अगर 1 आए तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको किसके साथ, 2 - 3 आइटा के साथ। ठीक है, अपॉन, अच्छा जी 13 तो ऐसे ही रहेगा। फर्दर सिंप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई -3 आइटा, तो 2 × 3 = 6 आइटा एंड प्लस 3 आइटा को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो अगेन 6 आइटा प्लस माइनस 3 × 3 = 9 आइटा टाइम्स आइटा, आइटा स्क्वायर अपॉन 13। ठीक है, अब देखें 4, यहाँ पे हमारे पास जो -6 आइटा और +6 आइटा कैंसिल ईच अदर, -9 इंटू आइटा स्क्वायर हम जानते हैं किसके इक्वल है, -1 के, अपॉन 13। ठीक है, सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास होगा माइनस + 9 + 4 13 अपॉन 13 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, हेंस these pair are multiplicative inverse of each other। ठीक है, सो बी क्वेश्चन इसी का पार्ट बी हमारे पास है, 5 - 4 आइटा एंड 5 + 4 आइटा अपॉन दिस। ठीक है, तो इसको भी हम साथ में सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन, सो अगेन मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने पहले किया था। तो देखें 5 - 4 आइटा इंटू 5 + 4 आइटा अपॉन 41। ठीक है, अब 5 यानी कि हमारे पास a - b a + b का भी फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, सिंपल भी आप इस तरह मैनुअल तरीके से भी आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। 5 × 5 यानी कि 25 एंड 5 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 आइटा के साथ, तो 5 × 4 = 20 आइटा एंड माइनस, तो 4 आइटा मल्टीप्लाई 5, तो अगेन हमारे पास होगा 4 × 5 = 20 आइटा एंड माइनस प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 एंड आइटा का स्क्वायर -1। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो अगेन नीचे हमारे पास आएगा 4। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास 41 है। ठीक है, दिस वन, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, और 25 + 16, तो 25 + 16 हमारे पास होगा 41, सो इट विल बी 41 अपॉन 41। तो आंसर हमारे पास आ गया 1। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो दिस टू complex number are multiplicative inverse of each other. So moving to next question. So 6 + 8 iota and second complex number 3 - 4 iota upon 50। ठीक है, तो इसको भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 + this times 3 - 4 iota upon 50। ठीक है, फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 6 × 3 6 × 3 = 18 एंड 6 - 4 आइटा यानी कि -24 आइटा एंड प्लस 3 × 8 = 24 आइटा एंड प्लस माइनस -8 × 4 = 32 एंड आइटा मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर जो कि -1। ठीक है, अपॉन
50, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हमारे पास ये दो चीज़ें कैंसिल हो गई। जल्दी से सोचें कि 18 माइनस माइनस प्लस तो कितना होगा, 18 प्लस 32, 18 प्लस 32 इज इक्वल टू 50 अगेन। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 50 ओवर 50, ओके, 50 over 50 means 1. So these are pairs are multiplicative inverse. Okay, so ये सारे pairs हमारे पास क्या है, multiplicative inverse है। ओके, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, pairs are multiplicative inverse of each other। ओके, ये तीन pairs है, तीनों pair आपस में क्या है, multiplicative inverse है। ओके, so we have done this question also. Now moving to third question, find the multiplicative inverse of each complex number। तो आइडिया तो आपको मिल चुका होगा कि complex number का multiplicative inverse कैसे निकालना है, ठीक है। सो आइए इसको भी हम जरा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी। सो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है 1 प्लस आयोटा एंड सो ऑन, बाकी क्वेश्चन, ठीक है। तो जरा हम इसको भी कम्प्लेक्स नंबर का, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है z, ओके, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के, ठीक है। तो इसका हमारे पास इन जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो हमारे पास होगा बेसिकली 1 अपॉन a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो इसका ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ठीक है, z इनवर्स इक्वल टू दिस। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा हमारे पास 1। ओके, क्लियर। सो इसको जो है किसी भी जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हम पहले करते थे, जैसे ये तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई भी करना है। सिंप्लीफाई करने का तरीका तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। कैसे करते थे, a प्लस आयोटा b है तो इसके कंजुगेट से हम क्या करते थे, यानी कि a माइनस आयोटा b और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते थे, ठीक है। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो इसी तरह भी कर सकते हैं। एक दूसरा हमारे पास एक फॉर्मूला भी है, ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर का, कम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसका फॉर्मूला कुछ यूं है हमारे पास, a अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि अगर ये आप तब करेंगे जब आपके पास जो है b अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये आप तब करेंगे जब आपके पास जो है ये एमसीक्यूज में है, ठीक है। एमसीक्यूज में है तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना है, a अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस b अपॉन दिस, क्योंकि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है z, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ a कॉमा b, ठीक है। इसका मतलब है a इज द रियल पार्ट एंड b इज द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। a प्लस आयोटा b को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पार्ट हमारे पास रियल पार्ट होगा और ये पार्ट हमारे पास उस कम्प्लेक्स नंबर का, इस इनवर्स का ये रियल पार्ट होगा, ये इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम जो विदाउट फॉर्मूला हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपके इस एसएनसी में भी नहीं दिया हुआ, लेकिन आप जो है अगर ये शॉर्ट में आए तो आप इसी तरीके से भी करेंगे, ठीक है। सो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। सो इसका हमारे पास हमने निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यानी कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसको हम इसके जो हमारे पास कंजुगेट होगा 1 प्लस आयोटा है, तो ये इसका कंजुगेट क्या होगा 1 माइनस आयोटा। इससे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने करने हैं, ठीक है। तो z इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास आ गया 1 माइनस आयोटा और नीचे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला का है, तो a माइनस b और a प्लस b, ये वाला फॉर्मूला आपको ज़हन में आ रहा होगा। ये किसकी इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो a हमारे पास है 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस b हमारे पास है आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो z इनवर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 एंड आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होगा,
माइनस 1 किया तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली उस कम्प्लेक्स नंबर का ये हमारे पास इनवर्स है, ठीक है। तो इसको भी और फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना चाहे तो कर लीजिएगा। तो ये 1/2 माइनस 1/2 आटा, ठीक है। तो दिस इज द multiplicative inverse of this complex number. Now moving to next question. Next question हमारे पास है 7 - 3 iota। तो इसका भी हमें यही तमाम चीजें जो है इसके साथ भी हमें करने हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो लेट कर लेते हैं। हमारे पास z है, लेट z is equal to 7 - 3 iota, ठीक है। सो z इनवर्स हमारे पास क्या होगा, z इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 - 3 iota, ठीक है। सो अगेन इसके रियल पार्ट से हम मल्टीप्लाई, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 7 - 3 iota है, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 + 3 iota अपॉन 7 + 3 iota, ठीक है। तो z इनवर्स हमारे पास किसकी इक्वल होगा, यानी कि ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 टाइम्स दिस, तो अगेन यही सारी चीजें आएगी, ठीक है। और ये अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हमारे पास होगा 7 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, इट्स मीन 3 का स्क्वायर एंड आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। एंड फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास होगा 7 + 3 आयोटा अपॉन 7 × 7 = 49 माइनस, यानी कि आयोटा स्क्वायर माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9। सो z इनवर्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा 58, तो 7/58 प्लस 3/58 आयोटा। दिस इज द कम्प्लेक्स इनवर्स ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट कर लेते हैं, लेट अगेन z is equal to 10 - 12 iota. So z inverse is equal to 1/10 - 12 iota. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसकी कंजुगेट यानी कि 10 + 12 iota अपॉन 10 + 12 iota से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं। तो z इनवर्स हमारे पास किसकी इक्वल होगा, 1 टाइम दिस, तो 10 + 12 iota upon a minus b, a plus b again, a square minus b square. So it will be 10 का square minus 12 का square, यानी कि 12 12, ठीक है, 12 का square और iota का square। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। So z inverse is equal to 10 + 12 iota अपॉन 10 का स्क्वायर 100 एंड माइनस 12 का स्क्वायर 144 एंड आयोटा का स्क्वायर -1, ठीक है। तो z इनवर्स इज इक्वल टू 10 + 12 आयोटा अपॉन 100 माइनस माइनस प्लस, तो 14 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 4 से, तो हमारे पास आएगा 56 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 156। सो इट विल बी z इनवर्स इज इक्वल टू 10/156। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा 10/156, तो ये 5/78 आएगा, ठीक है। तो 5/78 प्लस और 12 को डिवाइड कर लीजिएगा आप, 12 डिवाइडेड बाई 156 कर लीजिएगा, तो इट विल बी 1/13, ठीक है, 1/13 आयोटा। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारे पास बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि C-D-E-F है, ठीक है, D-E-F है, वो भी आपने इसी तरह करने हैं, ठीक है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि कहते हैं कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कंजुगेट। इसको प्रोडक्ट भी निकालना है आपने, ठीक है, एंड देन आपने इसके कंजुगेट भी निकालना है। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
जैसे हमारे पास दो नंबर का यानी कि हर एक कम्प्लेक्स नंबर जैसे 4 है और उसके कंजुगेट, ठीक है, तो उन दोनों के दरमियान आपने प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 4, ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन को समझने की जरूरत है पहले सही तरह, ठीक है। तो जैसे हमारे पास कोई नंबर है, कोई कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी, ठीक है, तो इसके कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, ठीक है। सिर्फ हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है इस पार्ट का साइन चेंज होगा, यानी प्लस में था तो माइनस, अगर माइनस में होता तो प्लस, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा, वही आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 है, ठीक है। अब 4 को मैं लिख सकता हूं 4 प्लस, अच्छा इसको मैं इस तरह कर लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा, लेट z इज इक्वल टू 4 प्लस 0 आयोटा, ठीक है, और इसके कंजुगेट हैं वो हमारे पास होगा z डैश, तो ये हमारे पास होगा 4 माइनस 0 आयोटा, ठीक है। अब उन्होंने कहा हुआ है कि z मल्टीप्लाई बाय z डैश, ठीक है, तो z टाइम्स z डैश, तो ये हमारे पास होगा 4 प्लस 0 आयोटा इंटू 4 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 आयोटा तो वैसे 0 है, तो 4 4 से क्या होगा 16, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, यानी कि z कंजुगेट हमारे पास क्या आ गया 16। दिस इज आवर आंसर। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 1 माइनस आयोटा है, ठीक है, तो 1 माइनस आयोटा है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और z डैश हमारे पास होगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है, 1 माइनस आयोटा था, ये 1 प्लस आयोटा हो गया, ठीक है। तो अब हम z कंजुगेट तरह देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है 1 माइनस आयोटा टाइम्स 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब एक a प्लस a माइनस भी हो गया, एक a प्लस भी हो गया, अगेन वही फॉर्मूला, a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारे पास है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b हमारे पास है आयोटा, तो ये आयोटा का स्क्वायर, सो इट इक्वल टू 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, सो 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो z कंजुगेट हमारे पास किसके इक्वल आया, यानी कि प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, इन दोनों का 2 के, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो इसी को हम लेट कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू 0 प्लस 7 आइटा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास रियल पार्ट नहीं, ठीक है, तो 0 प्लस 7 आइटा, ठीक है। अब इसका कंजुगेट हमारे पास क्या होगा, 0 माइनस 7 आइटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, यानी कि हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 7 आइटा को, यानी कि 7 आइटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -7 आइटा के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा 7 7 49, और आइटा यानी कि माइनस दूसरा साथ में है, और आइटा मल्टीप्लाई आइटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1, तो इस इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 49, ओके। इसी तरह हमारे पास लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सो लेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू z, ठीक है, और z कंजुगेट हमारे पास किसके इक्वल होगा 6 प्लस 2 आयोटा, ठीक है, और z टाइम्स z कंजुगेट किसके इक्वल होगा 6 माइनस 2 आयोटा इंटू 6 प्लस 2 आयोटा। तो अगेन a माइनस बी a प्लस बी हो गया, तो ये किसके इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि 2 आयोटा का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया जनाब 36 माइनस, एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4, एंड आयोटा का स्क्वायर हो गया -1। तो ये हमारे पास होगा 36 माइनस दिस 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 हमारे पास होगा 40। तो ये इसका प्रोडक्ट आ गया 40। दिस इज आवर आंसर। इसी तरह आप बाकी तीनों क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो जाए
तो आप बिला झिझक कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड कर लेते हैं। आप सबका शुक्रिया कि आप सब साथ रहें, समझे, इसको समझिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे होंगे, 6 कर रहे होंगे और 7 कर रहे होंगे। इसमें इसके साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।